क्या हो अगर बच्चे पैदा ही ना हो। दोस्तों, अगर ऐसे ही साक्षरता दर बढ़ती गई तो बच्चों के जो पैदा होने की वो रेट है वो गिर जाएगा, पॉपुलेशन कोलैप्स आ जाएगा। दोस्तों, 2050 तक की जो भविष्यवाणी हुई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि 2050 तक अगर जो भारत की जनसंख्या है, भारत की पॉपुलेशन वो बढ़ेगी तो 160 करोड़ तक मैक्सिमम जा सकती है। उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आ जाएगा, पॉपुलेशन कोलैप्स बोल सकते हैं उसे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलन मस्क ने दिमाग लगाया। उसको चिंता हो रही दुनिया की जनसंख्या के लिए, उसको चिंता हो रही बेचारे को कि अगर पॉपुलेशन जो है रेट डाउन हो जाएगा, पॉपुलेशन कोलैप्स आ जाएगा, तब क्या होगा। दोस्तों, अब मैं आपको सीधे टॉपिक पे ले चलता हूं कि क्यों जरूरत पड़ी सिंथेटिक वॉर्म की। दोस्तों, मैं बता दूं, भारत के दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेच्योर डिलीवर हो जाते हैं, प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है समय से पहले। बहुत ही रेयर केस में होता है जो बच्चे बच जाए, नहीं तो अधिकतम यही होता है कि बच्चे खत्म हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक वॉर्म बनाया गया है दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे सिंथेटिक वॉर्म की जो है मेन जो आवश्यकता थी कि जो प्री मेच्योर बच्चे डिलीवर हो जाते, पैदा जन्म ले लेते थे, उनको जो है मेच्योर करने के लिए जो कुछ अलग कृत्रिम तौर से बनाया जाए जिससे वो सही सलामत रह सकें। इसका मेन जो एलन मस्क का मेन मोटिव था सिंथेटिक वॉर्म को लेकर, मेन यही मोटिव था। लेकिन दोस्तों, इसको जो अपने सेलिब्रिटी हैं वो उनको जो है दूसरे प्रकार से, उनकी दूसरी मानसिकता के ऊपर इसका यूज करने लगे। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि निक एंड प्रियंका दोनों लोग जो है सरोगेसी के मदद से जो है माँ बाप बने हैं। सरोगेसी, आप ये सोच रहे हैं सरोगेसी क्या होता है। दोस्तों, हम बताएंगे कि सरोगेसी होता क्या है। असल में सरोगेसी नंबर 1, सरोगेसी मैं बता दूं दोस्त, सरोगेसी होता है ये है, इसमें फादर जो होता है, फादर का स्पर्म लेके किसी सरोगेट मदर, सरोगेसी का मेन जो है अर्थ होता है किराए की कोख जिसे बोलते हैं। दोस्तों, सरोगेसी में होता क्या है कि फादर का जो है स्पर्म लेके मदर जो सरोगेट मदर होती है उसका जो एग लेके फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, वो भी सरोगेट मदर के यूटेरस में उसके एग के साथ में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उसके तहत जो बच्चा जो है जो जन्म लेता है उसे सरोगेटेड बेबी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता दूं सरोगेसी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है नंबर 1 होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी, दूसरी होती है जेस्टेशनल सरोगेसी, दूसरी होती है अब मैं बात करूंगा कि ये ट्रेडिशनल सरोगेसी होता क्या है। दोस्तों, ट्रेडिशनल सरोगेसी में होता क्या है कि फादर का जो स्पर्म लिया जाता है उसको जो सरोगेट मदर होती है उसके एग के साथ में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, वो भी सरोगेट मदर के यूटेरस में, उसके गर्भ के अंदर जो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उससे जो बच्चा उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, वो सरोगेट जो है सरोगेसी के तहत जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको सरोगेसी बेबी बोलते हैं। और ये इसके जो आनुवंशिक गुण होते हैं अधिकतर जो है फादर पे जाता है, डीएनए जो है फादर का ही होता है अधिकतर। कभी कभी ऐसा भी इसमें चांसेस होते हैं कि मदर के आनुवंशिक गुण आ जाए, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं जो सरोगेट सी बच्चे होते हैं, सरोगेट मदर के से जन्म लेते हैं, क्या उनका जो है चेहरा जो फेस कट होगी वो क्या फादर के ऊपर पड़ेगी या फिर मदर के डीएनए के हिसाब से मदर के फेस पे जो है मैच करेगा। दोस्तों, मैं बता दूं ट्रेडिशनल सरोगेसी में अधिकतर हो सकता है, इट्स मे बी, ये हो सकता है कि मदर के आनुवंशिक गुण आ जाएं और क्योंकि उसके एग के साथ में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। और मैं बताता हूँ अब जेस्टेशनल जो सरोगेसी होती है इसमें क्या होता है। जेस्टेशनल सरोगेसी में होता क्या है, आपने नाम सुना होगा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है दोस्तों, हम जेस्टेशनल जो सरोगेसी होती है और IVF
दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं बता दूं, ये इसको जेस्टेशनल सरोगेसी, इसको आईवीएफ सरोगेसी भी बोल सकते हैं। आईवीएफ सरोगेसी क्या है, जेस्टेशनल सरोगेसी होते क्या है? जेस्टेशनल सरोगेसी होती है दोस्तों, इसमें फादर का जो है स्पर्म लेके और जो वो कपल हो जिसकी उसके साथ में शादी होती है उसी मदर की जो है एग लेके उसको एक परख नली में फर्टिलाइज कराया जाता है, भ्रूण बनाया जाता है, फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं, उसको बनाया जाता है। इसको बनाने के बाद में फिर जो सरोगेट मदर होती है उसके गर्भ में, यूटेरस में इसको ट्रांसफर किया जाता है। इसके तहत जो बच्चा जन्म लेता है वो पूर्णतया माँ बाप पर जाएगा, उसका चेहरा माँ बाप से मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आईवीएफ से इसके जो भ्रूण हैं, इसके जो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन कराया गया वो एक अलग ही परखनली में बाहर कृत्रिम पर कराया गया। उसके बाद में दोस्तों इसको फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में इसको गर्भ में जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर इसका पालन पोषण होता है सरोगेट मदर के अंदर। दोस्तों मैं बता दूं, भारत में सरोगेसी भी प्रचलित है। भारत में सरोगेसी का मदद जो है वीआईपी लोग लेते हैं। दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि उनका जो है पेट खराब ना, मतलब अपनी बॉडी की ज़्यादा चिंता रहती है, तो ऐसे लोग सरोगेसी का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसका मुख्य मकसद जो था वो इसलिए सरोगेसी का इन्वेंशन हुआ था, जिन मदर्स के यूटेरस में कोई प्रॉब्लम होती है, जिनके मतलब कि सूजन वगैरह होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो चलने वाली बीमारियां होती हैं, और उनके तहत जो है क्या एबॉर्शन हो जाता है। अगर भ्रूण बनता भी है तो उसका एबॉर्शन हो जाता है, या फिर भ्रूण बनता ही नहीं है, तो इन सारी समस्याओं के लिए जो है सरोगेसी बनाई गई थी, सरोगेसी का इन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत जो है बच्चा जन्म ले सकता है। और ऐसे जो कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको संतान की सुख मिल सकता है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती थी इसलिए। तो ऐसा हुआ क्या कि जो फादर है उसका स्पर्म लेके और मदर का जो एग लेके उसको बाहर जो परख नली में फर्टिलाइजेशन करा के जो है सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर करा के उस भ्रूण का जो ट्रांसफर करा के जो है बच्चे को जन्म दिया जा सकता है नॉर्मल तौर पे। और ये बच्चे, इनका जो क्या कहते हैं इन्वेंशन हुआ था, इसका जो ट्रायल हुआ था उसमें पहले तो एक मेमने का जो है, लैम का जो है टेस्ट हुआ था। उस बच्चे वो जो बच्चा जन्म लिया था वो प्री मेच्योर था, उसको एक क्या कहते हैं सिंथेटिक वॉर्म जो होता है उसके अंदर ही सिंथेटिक वॉर्म होता है, इसके अंदर जो है काफ़ी जो है अमोनिक जो एसिड होती हैं और जो ब्लड का जो होता है सारा सिस्टम जो है इसको अवेलेबल कराया जाता है इस गर्भ में। इसमें जो है लैम्प को डाला गया था। लैम्प को जो भी ड्यूरेशन होती है उसको मेच्योर के लिए, उस ड्यूरेशन के बाद में जब लैम्प को बाहर निकाला गया तो वो नॉर्मल बच्चों की ही तरह था। नॉर्मल जो लैम्प होते हैं उनकी ही तरह हष्ट पुष्ट था। तो ऐसे कारणों के लिए जो है सिंथेटिक वॉर्म का बनाया गया था। दोस्तों मैं बता दूं, सिंथेटिक वॉर्म को बनाने का मेन मोटिव जो यही था ताकि जो है बच्चे जो है मेच्योर हो सके, वो सही पैदा हो सके, उनकी जो पॉपुलेशन कोलैब आगे आएगी फ्यूचर में वो पॉपुलेशन कोलैब ना आए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी आगे बढ़ती जा रही है, उस वजह से। एक तो ये रीजन हो गया महंगाई। दूसरा रीजन ये हो गया कि बॉडी जो है उसके बाद में बच्चे पैदा होने के बाद में बॉडी का जो है लेवल होता है, बॉडी की मेंटेनेंस वो धीरे धीरे घटती चली जाती है, उम्र घटती चली जाती है। इस वजह से जो सेलिब्रिटी चाहते हैं कि वो बच्चा, अच्छा कुछ कपल्स का जो है मदर कपल्स का यही मानना होता है कि वो जो पेन होता है लेबर पेन, उसको वो सोच के ही उनको जो है डर लगता है, वो बच्चे पैदा करने से डरते हैं। इसका भी एक कारण हो गया सिंथेटिक वॉर्म का। इसमें होगा क्या, फ्यूचर में आपका स्पर्म लिया जाएगा, फादर का स्पर्म लिया जाएगा, मदर का एग लिया जाएगा, दोनों का बाहर जो आईवीएफ के तहत फर्टिलाइजेशन करा के जो है जन्म करा दिया जाएगा सरोगेट मदर के तहत। अच्छा ये बात हुई जो सरोगेसी के तहत, जो सरोगेट मदर के गर्भ में बच्चा स्पर्म डाल के भ्रूण डाल के बच्चे का जो फर्टिलाइजेशन करा के बच्चा जन्म कराया जाएगा। अगर आप सपोज दैट आप ये सोचिए, अगर ये जो क्या कहते हैं सरोगेट मदर है, सरोगेट मदर हो ही ना, इसको हटा दिया जाए,
उसके बाद में जो कृत्रिम गर्भ है, सिंथेटिक बॉम्ब, इसमें अच्छा फायदा होगा दोस्तों। अच्छा मैं बता दूं, अगर ये हुआ, कुछ कंपनी जो है इसलिए जो है बच्चे पैदा करेंगी, उनका जो है पर्सनली फायदा, उसको मतलब कि गैर कानूनी तौर पे या फिर अपने स्वार्थ के लिए जो है बच्चे पैदा करेंगी। वो बच्चे पैदा करेंगी, स्पर्म लेंगी, एग लेंगी, बनाएंगी बच्चे और बेचने भी लेंगी, उनकी तस्करी भी करने लगेंगी। ये तो वो सिंथेटिक बॉम्ब, आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। अभी तो ये सिंथेटिक बॉम्ब की बात कर रहे हैं दोस्तों। इस एलन मस्क ने न्यूरालिंक नाम की जो है चिप बना रही है, इस पर डेवलप कर रही है, इसको डेवलप कर न्यूरालिंक। अच्छा न्यूरालिंक क्या होगा, जो मनुष्य के जो हेड है खोपड़ी में, सर में, उसको छेद करके जो कंट्रोल है दिमाग का और फिर नसों का, जो भी कंट्रोल, पूरी बॉडी का कंट्रोल और भी एटमॉस्फेयर का कंट्रोल इसमें हो जाएगा, चिप में हो जाएगा। मनुष्य का जो डेटा है, मनुष्य की सोचने की क्षमता और क्या सोचता है, उसकी सोचने की दिशा, उसकी जो निर्णय लेने की दिशा, सारी चीज जो है एक चिप में, न्यूरालिंक नाम की चिप होगी, उसमें स्टोर रहेगा। मनुष्य आगे क्या करेगा वो भी उस चिप को ही निर्धारित करना पड़ेगा। अगर उस चिप के तहत आपका जो है डेटा पूरा, कोई भी पीछे से चिप लगाएगा, उसमें कनेक्टर लगा के जो है आपका डेटा भी चोरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं मानता हूँ इसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करके ये लोग बनाएंगे, मैं तो मानता हूँ दोस्तों। मैं बात कर रहा था सिंथेटिक बॉम्ब की, आगे चल के सिंथेटिक बॉम्ब ही काम आएगा। इन्होंने, एलन मस्क ने चिंता जताई कि दोस्तों आगे जब गिरावट आ जाएगी पॉपुलेशन में तब क्या होगा, इस प्रकार से तो दुनिया समाप्ति हो जाएगी। खैर ये बात हुई, इन्होंने कहा नहीं हम दुनिया समाप्त नहीं होने देंगे। ऐसे कैसे दुनिया समाप्त हो जाएगी? आपने पहले सुना होगा जब डायनासोर धरती पर रहते थे, उसके बाद में कोई उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकराया, जिसके बाद में पूरी डायनासोर की जो प्रजाति समाप्त हो गई। उसके बाद में मनुष्य रहने लगे, धीरे धीरे मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य रहने लगे पृथ्वी पे। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर फिर फ्यूचर में कोई एस्ट्रोनॉट आके धरती से टकरा गया तो क्या होगा, फिर यहाँ पे मनुष्य जाति जो है वो भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन एलन मस्क की चिंता ये है कि फ्यूचर में अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट आके धरती से टकराया तो खत्म हो जाएगी दुनिया, लेकिन हम इसको बचाएंगे। यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको जो है बढ़ाते जाओ, हम उसकी आधी कुछ पॉपुलेशन जो है कुछ लोगों को उठा के ले जाएंगे, मार्स पे बसा देंगे। मार्स पे आप सोचिए, ये बंदा सोच रहा है कि यहाँ से उठा के ले जाओ, यहाँ मार्स पे उतार देंगे। और कोई भी एस्ट्रोनॉट आकर अगर पृथ्वी से डायरेक्ट टकराता है तो ऐसा होगा कि हमारी पूरी जो है प्रजाति थी ये समाप्त नहीं, ह्यूमन जो है वो पृथ्वी से समाप्त नहीं होगा। वो ऊपर जो है जाके ये मार्स पे सेफ है, वो फिर यहाँ से आके अपना जो है बसा सकता है लोगों को, प्रजाति पूरी जो है समाप्त नहीं होगी। इसलिए एलन मस्क मार्स पे भी काम कर रहा है, वहाँ पर भी शोध कर रहा है कि मनुष्य के रहने के लिए जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर, उसको कैसे बनाया जा सके, इसलिए वो भी बंदा काम कर रहा है। दोस्तों मैं बता दूं, मैं इसके जज्बे को सलाम करता हूँ। ये पता नहीं कैसे कैसे प्रोजेक्ट लाता है, कैसे असंभावनाएं लाता है। और दोस्तों ये एलन मस्क जो है ये दुनिया का फेलर बंदा था। स्कूल में पढ़ाई करने गया वहाँ भी इसको फेलियर मिलता रहा, बिजनेस किया उसमें भी फेलियर मिलता रहा, लेकिन के बाद में भी ये बंदा बताओ कितना टॉप रिच पीपल में से गिना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आगे बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर, नई जानकारी के ऊपर। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको उचित लगता हो कि नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए तो करिए, नहीं तो कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, राम राम।